जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम बताएंगे आपको कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई और क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कांग्रेस कांग्रेस का अर्थ होता है जन समूह। जन समूह। कांग्रेस जो शब्द है एक देश से लिया गया है। कांग्रेस जो शब्द है कहां से लिया गया है? अमेरिका से। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं हम। कांग्रेस की स्थापना, ये कलर सही नहीं लग रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम मतलब एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। क्लियर है? हमने आपको बताया कि कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है जन समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं हम। आगे इसकी जो स्थापना है वो पूना में होनी थी। कहां होनी थी? पूना में। लेकिन खबर फैल गई कि वहां पर प्लेग नामक बीमारी हो गई है। प्लेग नामक बीमारी हो गई है तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना ये जो इसकी जो बैठक है वो दूसरी जगह कर ली जाए। तो यहां से जो बेहतर जगह होगी वहां पर हम अपनी बैठक करेंगे। तो बेहतर जगह, तो एक जगह थी जिसका नाम है मुंबई। मुंबई। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल नामक संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना होती है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो जगह है पूना से बेहतर है मुंबई। तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई और पहली इसकी जो बैठक हुई, बेहतर, बेहतर से शब्द हो गया 72। इसमें जो पहली बार प्रतिनिधि आए वो 72 सदस्य आए। क्लियर है? जब मुंबई में इसकी जो बैठक हुई तो इसमें कितने सदस्य आए? 72। और मुंबई में इसकी स्थापना हो जाती है। एक मैंने अभी आपको कॉलेज बताया था, गोकुल दास तेजपाल नामक एक संस्कृत कॉलेज था। क्लियर है? आगे चलती है। आगे क्या होता है भैया? एक पॉइंट होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। और इधर होता है राष्ट्रगान। समझेंगे अच्छी तरह? मैंने इसे सरल भाषा में समझाने के लिए ये किया है। समझेंगे अच्छी तरह? मक्खी परेशान कर रही हैं। चलिए, राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कहां गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर है? राष्ट्रगान सबसे पहले
कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। यहां तक क्लियर है? बताइए, क्लियर है? हाँ, राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और राष्ट्रगान भी सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले सन 1896 में गाया गया और जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले सन 1911 में गाया गया। क्लियर है? हाँ, आगे बात करते हैं हम। यहां जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसका नाम था रहीमतुल्ला सैयानी। रहीमतुल्ला सैयानी। और यहां जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। क्लियर है? मैंने बताया आपको राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहां गाया गया? आप कहेंगे कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1896 में। मैंने पूछा कि यहां जब जो गाया गया तब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्ला सैयानी। क्लियर है? राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर? कब गाया गया? 1911। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर करते हैं। क्लियर? हाँ, यहां से महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे राष्ट्रगीत जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत है एक पुस्तक से लिया गया है जिस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ। और आनंद मठ के जो रचयिता हैं, आनंद मठ के जो रचयिता हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आनंद मठ के लेखक जब बंकिम चंद्र चटर्जी हैं तो वंदे मातरम के भी बंकिम चंद्र चटर्जी हुए। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछता है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? आगे चलते हैं। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। जन गण मन। जन गण मन। राष्ट्रगान एक पुस्तक से लिया गया है जिस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। राष्ट्रगान कौन सी पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि। और गीतांजलि के जो लेखक हैं उसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। चलिए, अब भैया बात आती है विभाजन की। कांग्रेस का पहला विभाजन। विभाजन यहां लिख देता हूं मैं विभाजन, यहां लिख देता हूं मैं समझौता। समझौता। क्लियर? हाँ जी। चलिए, विभाजन। विभाजन का मतलब है हमारा साथ छोड़ दिया। साथ, साथ से एक शब्द बन गया साथ, तो यानी ये कांग्रेस विभाजन है सन 1907 को हुआ। अब ये विभाजन 1907 को हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो हमें पता है भैया कि सूरत रास नहीं आई। ये जो अधिवेशन है, ये जो अधिवेशन है वो सूरत में हुआ। सूरत में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष। क्लियर है? कांग्रेस विभाजन कब हुआ? 1907। क्लियर? यह अधिवेशन कहां हुआ? सूरत। कहां हुआ? सूरत। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। आगे चलते हैं कांग्रेस समझौता, यानी ये दोनों जो दल थे वो समझौता कैसे हुआ। अच्छा, वो दल कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। जो कांग्रेस विभाजन हुआ वो दो दलों में हुआ। एक का नाम था नरम दल और एक का नाम था गरम दल। गरम दल। क्लियर है? नरम दल में जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, मेहता हैं, ऐसे व्यक्ति थे
वो आपके नरम दल में थे। गरम दल के जो नेता थे, कई बार प्रश्न आया है, गरम दल में थे आपके लाल बाल पाल, क्लियर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, क्लियर है इतनी सी बात। आइए समझौते के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का समझौता सन 1916 में हुआ। कांग्रेस समझौता कब हुआ, यानी नरम दल और गरम दल मिल गए 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं इनका नाम होता है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, क्लियर। और यह अधिवेशन होता है लखनऊ में। कहां होता है भैया, लखनऊ में, क्लियर है। यह अधिवेशन कहां हुआ, लखनऊ में। आइए, अच्छा, सूरत जो है एक नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है ताप्ती। सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती के। लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे है, गोमती के, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम महिला की। महिला, यहां लिखता हूं मैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और इधर लिखता हूं भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। ओके सर, हाँ, कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, समझेंगे आप अच्छी तरह। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पता है हमें जहां महिला होती है वहां होता है खतरा, खतरा से एक शब्द बना 1917। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी जिसका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है भैया, एनी बेसेंट, क्लियर है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो अध्यक्ष बनी वो कौन सी जगह पे बनी, तो जवाब होता है कोलकाता। कहां भैया, कोलकाता, क्लियर है। बताइए, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। यहां लिखा है भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, तो भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं वो सन 1925 में बनती हैं और उनका नाम होता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, क्लियर है, उनका नाम क्या होता है, सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू जो बनती हैं वो कहां बनती हैं, कानपुर के अधिवेशन में। कहां बनती है भैया, कानपुर में, क्लियर है। अच्छा, अब आपके मन में ये चल रहा है सर ये जो एनी बेसेंट है वो भारत की नहीं है तो कहां की है, तो जो एनी बेसेंट है वो भारत की नहीं है तो आपकी ये है आयरलैंड की। कहां की है भैया, आयरलैंड की, क्लियर है। हाँ, हमने बताया आपको कि महिला के बारे में प्रश्न कैसे आता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन सी सन में बनी, 1917 में, क्लियर। कहां बनी, कोलकाता में। भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, 1925 में। कौन बनी, सरोजनी नायडू। कहां के अधिवेशन में बनी, कानपुर के अधिवेशन में, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है, अब मैं महत्वपूर्ण पॉइंटों को बता रहा हूं आपको। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ।
कहां हुआ? दिल्ली में। और यहां बनते हैं अध्यक्ष जिसका नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारत के सबसे युवा बने थे। भारत के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद एक सन आती है सन 1924। 1924 1924 में क्या होता है? एक अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। और यहां आपके अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम होता है गांधी जी। गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे सन आती है सन 1929। सन 1929 में एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? हाँ। और यहां ये मांग करते हैं पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की? ये प्रश्न आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? लेकिन स्वराज्य की बात की जाए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करते हैं? उसका जवाब होता है बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे सन होती है एक 1931। और 1931 का अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन। कहां होता है भैया? कराची अधिवेशन। क्लियर? और कराची अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं जिसका नाम होता है सरदार पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं और एक मांग रखते हैं जिसे कहते हैं हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर है? कहां के अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में। कराची का अधिवेशन कब हुआ? 1931। क्लियर है? आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 38 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। एक होता है 1939, ये भी साथ में लिख देता हूं मैं, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। और दोनों की अध्यक्षता करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? और इसकी भी अध्यक्षता करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्लियर सर? आगे चलते हैं। एक सन आती है सन 1946। 1946 में क्या होता है? मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। क्लियर है? आगे एक सन है 1948। और 1948 में क्या है भैया? 1948 का जो अधिवेशन होता है वो होता है जयपुर में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टामी सीतरमैया। क्लियर है? एक बार इसका रिवीजन करते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कांग्रेस का अर्थ होता है जनसमूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कांग्रेस के संस्थापक होते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का इतना उदार भाव था, इतना अच्छा था, जिसे हम कहते हैं
हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का साधु। शिमला का साधु किसे कहते हैं? एओ ह्यूम। इसे पूरा नाम कहते हैं इसका एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत के जो वायसराय थे उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। क्लियर? आगे, ये जो स्थापना है वो पूना में होनी थी, लेकिन यहां पर भ्रमित कर दिया लोगों के कि यहां पर एक रोग फैल गया जिसका नाम प्लेग है, तो उससे जो 72 जगह थी उसका नाम था मुंबई। 72 से एक शब्द आया 72, यानी इसमें जो सदस्यों की संख्या थी 72। यह बैठक कहां हुई? गोकुलदास तेजपाल नामक संस्कृत कॉलेज में। क्लियर? आगे चलते हैं। मैंने बताया आपको राष्ट्रीय गीत जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर? हाँ। राष्ट्रगान जिसका नाम है जनगण मन, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका गीतांजलि पुस्तक से, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? आगे लिखा है सर, कांग्रेस विभाजन कब हुआ? 1907। क्लियर? कहां हुआ? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। समझौता कब हुआ? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजूमदार। आगे लिखा है भैया महिला के बारे में, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की थी? आयरलैंड की। भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कहां की? कहां बनी? कानपुर। आगे मैंने बताया, ये अधिवेशन बताया आपको। अच्छा, अब कुछ अधिवेशन इंपोर्टेंट है, जो शुरुआत के अधिवेशन थे वो मैंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं, समझेंगे। चलिए देखते हैं सर। बकमई, मैं लिख देता हूं बकमई। बासे है बंबई, कासे है कोलकाता, मासे है मद्रास, इसे है इलाहाबाद। क्लियर? हाँ जी। जो पहला अधिवेशन है 1885, 1886, ये होता है 1887, ये होता है 1888। क्लियर है? अब प्रश्न कैसे आता है यहां से? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जिसका नाम होता है WC बनर्जी। क्लियर? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। आगे कांग्रेस, यहां एक प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जिसका नाम होता है बद्दुद्दीन तैयब। बद्दुद्दीन तैयब। क्लियर है? आगे यहां चौथी बैठक होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। क्लियर है? यहां से प्रश्न कैसे आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्दुद्दीन तैयब, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। क्लियर है? दादा भाई नौरोजी थे, वो पारसी थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। बद्दुद्दीन तैयब कौन थे? मुस्लिम। क्लियर है? जितने भी चुनिंदा प्रश्न यहां से बन सकते थे मैंने सभी आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूं ये वीडियो जरूर आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।